अब वो तो तुम जाकर उत्सुक जाकर बुझो, बुद्धि से बुझो ना, तने कैसा कर दिया। अब एक झटके में उन्होंने असली किसान कर दिए और उन भक्तों का मुंह बंद हो गया आज, जो ये कहते थे रोजाना कि ये नकली किसान है। घर कौन जा रहा है? आपने देखा कहीं गाजा को टेंट फट रहा है? टेंट नहीं उड़ने वाले थे। वो सुनामी बन गया था। उस सुनामी को मोदी जी झेल नहीं पाए और उनकी रात की नींद और दिन का चैन खो गया था। उनके सोते जागते किसान बाथरूम में जाते थे, किसान। और वे जो 750 आदमी मर गए, उनका कौन हिसाब करेगा? और वे जो मुकदमे चल रहे हैं, और वे लखीमपुर में जो के नाम गाड़ी चल रही है, आज उनका मुंह बंद हो गया। उन चैनलों को, राष्ट्रीय चैनलों का, जो बकवास करते थे चैनलों पे कि नकली किसान बैठे, आज वो राष्ट्रीय चैनल किस मुंह से यहाँ बोलेंगे? वो बाजुओं में दमकम तो पहाड़ों को हिलते देखा है, नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और अब से ठीक 2 घंटे पहले पीएम मोदी ने संबोधन किया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब कुछ दिनों में जो है वो तीनों कृषि कानून को जिस तरीके से लागू किया गया था उसी तरीके से संसद भवन में उसको वापस लिया जाएगा। एक बार दिखाइए जरा माहौल, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर का क्या माहौल है ये देखिए। और तमाम किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल नेपाल ताऊ हमारे साथ मौजूद हैं। ताऊ, क्या कहना चाहेंगे, खुश हैं अब? देखो भैया, खुश तो हम है ना, ये तो बेकारी बात है कि, पर इतना है अब तक हमें ये मोदी जी जो कह रहा है परजीवी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। आज उसने 1 या 2 घंटे पहले ये तो कहनी सीखी है कि ये किसान हैं। किसान शब्द उसके मुंह से आया है। कुछ भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके कोई बुद्धि दी है, वो तो काम उसका हम नहीं जानते। खुश तो देखो हम है ना किसान, कुछ ऐसा इच्छलावे से काम चलता। तो आप कह रहे थे ना भाई ये कानून वापस हो जाए तो खुश हो जाए। कानून ये देखे तन्नक सा छोरा हर बेज यूं कहते कानून से काम चल। और वे जो 750 आदमी मर गए, उनका कौन हिसाब करेगा? और वे जो मुकदमे चल रहे हैं, और वे लखीमपुर में जो के नाम गाड़ी चला दी, ये इनका कुछ है ही ना। हम अपने घर वैसे चले जा, तू तन्नक सा छोरा हमने वैसी भका रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे अब, भाई जाएंगे नहीं जाएंगे? अभी हमारी वापस जिस तरीके से ऐसा ना जावे। हमारे जो वे लखीमपुर खीरी में जोन से वे आदमी मरे, गाड़ी चढ़ाई है, वो कौन है मंत्री, हम उसका नाम भी ना जानते। वो मिश्रा पिसरा कौन है, उस पर 122 का तो मुकदमा चला है और वो जेल जाना चाहिए। और जो हमारे 700 आदमी हैं, 700 आदमी, उनके परिवार को नौकरी और मुआवजा मिले और मुकदमे उल्टे ले जा। और फिर भी जो हमारी हाईकमान का मतलब संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा उस निर्णय का पालन करेंगे। हम मोदी जी के निर्णय का पालन नहीं करेंगे। क्या लगता है क्यों मोदी जी ने अचानक से मतलब इस तरीके से आकर वापस लेने तुम जाकर, अब वो तो तुम जाकर उत्सुक जाकर बुझो, बुद्धि से बुझो ना, तने कैसा कर दिया। अब 12 महीने से क्यों ना करे आगा, ये बात तो थारे लाख है बूझने की। हम के कह में उसके पता ना के हुई है के ना उसके के इंजेक्शन लग गया। हम तो भैया यहाँ पढ़े, किसी को गाली नहीं दे रहे। आज तक किसी पत्रकार को गाली दी है, किसी पुलिस वाले सिपाही को गाली दी है? हम तो भैया यहाँ पढ़े हैं, किसान हैं और किसान ही रहेंगे। वो भैया वो कोठियों में रह रहा है पर वो अनरत कर रहा है, अनरत। अब उसका पाप का घड़ा फूट चुका है 7 साल के अंदर। उसने अब किसान शब्द आज कही है। मोदी जी कहने कि भैया कुछ वर्ग किसान के ऐसे थे जिनको मैं समझाने में सफल नहीं हूँ। उन्हें सुन तो से सारा ही वो 70 करोड़ जनता, 70 करोड़ किसान आज भी गरीब है। आज भी किसान है जो है वे गरीब ही हैं। किसान की हालत माली है। इसने क्या पता, वो तो अच्छे घर हुआ, आरएसएस का आदमी है, बड़े घराने में रहा है। उसने क्या पता किसान का क्या दर्द होता। भैया ऐसा प्रधान में 71 साल की उम्र में तो मैंने देखा ना, जैसा यू हट किया। यूपी में रह रहे हैं लगातार, आप भी जो है अलग अलग गांव में घूम रहे, लोगों को बता रहे हैं कि भैया बीजेपी को वोट मत देना, है ना, जा रहे हैं। तो अब क्या वापस करने की बात कही है? इसके बाद वापस तुम्हारा अधिकार है। वे जो गोली चली ऊपर से सन 2018 में जब यहाँ आए, जब महाराज जी का मेरे भी यहाँ लगी गोली और के नाम आज सो गए छोटे, वे दाग थोड़ा मेरे याद रह जाएंगे। जब मैं वोट मारने जाऊँ तो मेरा अपना अधिकार है, मैं जन कैसा वोट को मैं अपने हिसाब से वोट दूंगा। उसमें क्या है, वो तुम्हारा अधिकार है जो हमने यू। अब इसके कोई जागीर थोड़ा है या दलाली संपत्ति है। ये संपत्ति इनकी नहीं है। ये तो कानून को वापस करने के बाद कानून बनाया तो वापस लेते हैं, तो उसके बाद और कौन से मुद्दे होंगे? देखो मुद्दे तो हाईकमान रखे, पर हमारी निगाह में मुद्दे एक तो सबसे बड़ा दिखे 750 आदमी मरे हैं, और एक दिखे जो उनसे वे जिनके मुकदमे चल रहे हैं। मारधोरा के पैसे थोड़ा वकीलों के लिए या इनके लड़ाने के लिए ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे, किराए के पैसे नहीं है। और एक दिखे जो उनसे जैसे यहाँ पब्लिक खड़ी है और कोई गाड़ी चढ़ा देगा है ना, उसकी गैल कुछ हो गई ना।
वो तो फिर वही तानाशाही चलेगी। कौन है वो मिश्रा जो है वो जेल जाना चाहिए 120 में। और 120 यूपी चुनाव से पहले भी कुछ मानते हैं? यूपी चुनाव से पहले अचानक से मोदी जी ने वापस लिया, इसका भी कुछ मतलब है? यूपी चुनाव देखो ये बात हम नहीं कह सकते, वह उसके मन की बात है। पर हम एक चीज जरूर, चुनाव का कोई इसमें लेना देना, हम अपनी वोट जो हमारा घाव लग रहे हैं, हमारे परिवार के आदमी मर गए और जहाँ ने गाड़ी चलाई है बदक हम ऐसी सरकार निकम्मी को 71 साल की उम्र तक मैं तो अपनी वोट दूंगा। किसानों का कहना है कि फिलहाल भले ही मोदी जी ने कानून को वापसी लेने की बात कह दी हो, लेकिन फिलहाल जो है हम अपने घर जाने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कानून को लिया गया था उसी तरीके से पहले संसद भवन से वापस लिया जाए, जिसके बाद जो 700 किसानों की मौत हुई है उसका भी मोदी जी आकर हिसाब किताब दें कि कैसे उनकी जान को लौटा सकते हैं। और जो लखीमपुर वाला मामला है उसमें भी जो है वो गिरफ्तारी के तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि उस मुद्दे को लेकर भी ये हुआ। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। एक बार दिखा देगा आपको तस्वीर कि गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, तमाम किसान यहाँ पर जो है अभी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे 11 महीनों बाद जो है वापस लेने की बात कही गई? 11 नहीं, 1 साल पूरा 1 साल हो गया हमें बैठे हुए, धूप ताप में बैठे हुए, यहाँ बारिशों में भीगते हुए। हाँ 7 दिन 26 तारीख को एक साल हो जाएंगे। खुशी भी है सकारात्मक, पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा, और संशय भी है कि इतने झूठ बोले प्रधानमंत्री जी ने कि कहीं ये भी एक बहुत बड़ा झूठ ना निकले। कहीं डर है कि भाई घर जाने के बाद ना घर कौन जा रहा है? आपने देखा कहीं घर जाए कोई टेंट उखड़ रहा है? टेंट नहीं उखड़ने वाले इतनी जल्दी जब तक पक्का गारंटी नहीं दे देंगे। उस पर संसद में जो सत्र आ रहा है संसद में उसमें ना बोले जब तक वापस ना हो जाए, जब तक हम यहाँ से वापस नहीं होने वाले, एमएसपी गारंटी ना मिल जाए। तो एमएसपी की गारंटी मिलने तक एमएसपी की बात तो कोई प्रधानमंत्री जी आज ने की नहीं है। हाँ उन्होंने सिर्फ कानून वापस करने की बात की है जो ली गई। हाँ, तो कानून वापस उन्होंने जो थोपे थे उसको वापस कर लिया उन्होंने। जो कानून हमारे ऊपर, हमने कानून पे काले लिख दिया था शुरू में, ये काले कानून है, तो काले कानूनों को वापस किया जो हमारे ऊपर थोपे गए थे। जो चीज थोपी गई है उसी को वापस करने की घोषणा। 11 महीनों बाद अचानक मोदी जी का आना और इस तरीके से वापस लेना, क्या मानते हैं? राजनीतिक एजेंडा है उनका। अब राजनीतिक चुनाव आ रहे हैं इसलिए। उस दिन से नहीं देख रहे थे, उस दिन से हम नकली किसान थे, आज असली कर दिए उन्होंने। एक झटके में उन्होंने असली किसान कर दिए और उन भक्तों का मुंह बंद हो गया। आज जो ये कहते थे रोजाना कि ये नकली किसान है, आज उनका मुंह बंद हो गया। उन चैनलों को, राष्ट्रीय चैनलों का जो बकवास करते थे चैनलों पे कि नकली किसान बैठे, आज वो राष्ट्रीय चैनल किस मुंह से यहाँ बोलेंगे कि ये किसान असली हो गए? आज तो प्रधानमंत्री जी ने असली किसान बना दिया हम, तो अब क्या बोलेंगे? उनका मुंह बंद हो गया उनका। यूपी चुनाव से को लेकर भी कुछ लगता है कि यूपी चुनाव से इसका कुछ मतलब है, इसको लेकर जो है मोदी ने हाँ फैसला ये चुनावों की वजह से, पंजाब के और यहाँ के चुनाव आ रहे हैं उनकी वजह से ये निर्णय लिया है। किसानों का कहना है कि चुनाव का भी कुछ न कुछ इसमें मतलब है। और ये जो तमाम चुनाव जो 5 राज्यों के आ रहे हैं उससे पहले मोदी जी का ये फैसला क्या कहता है। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पे जो है आप जिस तरफ भी जाएंगे तमाम किसान ही यहाँ पर दिखाई देंगे। ये किसानों से बनी हुई बाइक और किसानों के साथ जवान लगातार 11 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका और प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। निश्चित रूप से उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान किसान मजदूर है। मेरे देशवासियों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने देख लिया किसानों की ताकत क्या है। आज दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, हो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को तूफाए जो सो तमन्नाओं मुश्किलों को ढलते देखा है। आज वही राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है। तो मतलब क्या कहना चाहें, कदमों पर जोर देगा, क्या कहना चाहें? इसलिए कि जो जोश होता है, तूफान आता है ना, उससे कोई दिखता नहीं है। जो आम आदमी की जो आवाज़ है वो रुक नहीं सकती, कोई दबा नहीं सकता। 12 महीने से तोड़ने का रोकने का प्रयास किया, वो सुनामी बन गया था। उस सुनामी को मोदी जी झेल नहीं पाए और उनकी रात की नींद और दिन का चैन खो गया था। उनके सोते जागते किसान बाथरूम में जाते हैं तो किसान समझ में नहीं। तो अचानक आना उनका, जब आपने सुबह खबर सुनी 9:30 9:15 के आसपास, तारीख दिल्ली कूच करो, हमने एक बार कहा था किसी चैनल में, कई चैनलों में कहा था, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मोदी जी अचानक उठ के किसी मंच पे आ जाएंगे। और हो सकता है आप सुने, एक बार हमको न्यूज मिली थी कि वो मंच पर रात को आने वाले थे। हो सकता है रात को सुबह मंच पे आ जाते, यहीं से कह देते कि हम किसानों से बैठ जाते, हमसे गलती हो गई हो। तो इस चीज़ में बहुत माहिर है, वो बहुरुपिया है उनका। वो रात में नोटबंदी, GST सब चीजें लागू करते हैं। देखिए अचानक कर दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन किसे बताया, किसे? 7 बजे सब सोए थे। यही उनकी खासियत है। ऐसा बहुरुपिया आप कभी पैदा नहीं हुआ, इस सदी में नहीं पैदा। तो आप खुश नहीं है क्या? मतलब ये जो वापस, मैं बहुत मर्माहत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। इसलिए दुखी हूँ प्रमाणों के साथ। आप बताइए, अगर आपके पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, उसके घर में कोई मौत हो या जवान बेटा मर जाए, तो आप उसके घर नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे। हालांकि पानी नहीं पियेंगे, जाएंगे। हो सकता है श्मशान घाट तक जाए।
तो सवाल इस बात का है कि जब इन्होंने संबोधन किया 700 किसानों की शहादत थी, सहानुभूति के 2 शब्द नहीं बोले, बताइए मुझे। फिर उन्होंने कहा कि कुछ किसान समझ नहीं पाए, असलियत ये थी कुछ किसान समझ गए थे और लोगों को समझा दिया था। अभी कुछ किसान जाटों का आंदोलन, अभी कहते हैं ना रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, समझ रहे हैं ना, लेकिन जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है, तो उनकी आंकड़ दिखाई देती है। लेकिन बात असली ये है कि क्या तीनों बिल कानून वापस होने से क्या किसान आत्महत्या नहीं करेंगे? क्या किसानों का आय दुगनी हो जाएगी? हमारी मांग थी कि एमएसपी पे गारंटी बने, उस हिसाब से। एमएसपी को लेकर तो कोई बात जिक्र किया नहीं उन्होंने। नहीं, वही तो इसीलिए मरमाहत हाथ दुखी हूँ ना, इसीलिए तो परेशान हूँ मैं कि ऐसा क्यों, लोग खुशी मना क्यों, हम तो बहुत दुखी हैं कि आज भी चला जा रहा है, आज एमएसपी बात नहीं हो रही है जिससे किसानों की आय दुगनी होगी, जिससे कि किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। अच्छा, 11 साढ़े 11 महीने से लगातार किसान एमएसपी को लेकर भी जब 3 कानून की बात होती थी तो एमएसपी को लेकर भी बात करते थे कि भैया एक मांग ये भी है हमारी। तो अब क्या जो वापस करने की बात कही गई है तो एमएसपी को लेकर जाएंगे या उन्हें बिना लिए जाएंगे? नहीं, देखिए, एमएसपी को लेके जाएंगे और बाहर कम बेचने पर सजा का प्रावधान है, लेके जाएंगे, और 6 फसल पर हम 23 फसल पर एमएसपी लेके जाएंगे, जी बिल्कुल। वैसे संयुक्त किसान मोर्चा रात को टिकट साहब पहुंच रहे हैं 12 बजे के आसपास, फिर उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा सारा फैसला करेगा, लखनऊ की रैली भी फिलहाल शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या क्या कहा गया है? अभी तो कुछ नहीं बयाना है, लोगों का अलग अलग नेताओं का जो संगठन के जैसे टिकैत जी का है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और ये बातें संसद में हूँ, उन्होंने उनका कमेंट है, चढ़ूनी जी का सबका आ रहा है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ का पंच और मंच ही महत्वपूर्ण है, सारी बैठ के स्पष्ट हो जाएंगी, जिसमें लखनऊ की रैली भी शामिल, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद जो सारे देश की विधानसभाओं को घेरने की बात थी उस पर भी चर्चा होगी और आगे की रणनीति कैसे अपनाई जाए उस पर भी चर्चा होगी। क्या यूपी चुनाव को लेकर भी अलग अलग जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, सब अपने आपसे समीक्षा करें। मेरा समीक्षा ये है कि निश्चित रूप से ये जो है एक तरह से यहाँ पे साम्राज्यवाद की हार हुई है, ठीक है, और आंदोलन को मैं आगे के लिए बहुत अच्छा शुभ मानता हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजबूत हुआ है, ये बहुत बड़ा मजबूत हुआ। आज आप पूछेंगे त्रिपुरा से लेके, ये जवान ये है रिटायर्ड जवान है और पिछले 11 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है और जब से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे थे, ये घर से एक मोटरसाइकिल भी लेकर आए थे जो किसानों के नाम कर दिया था इन्होंने। आज जो है वो तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं इनके साथ कि वापस करने के बाद जो उन्होंने कहा है उसके बाद क्या तमाम किसान सोच रहे हैं। किसानों का कहना है कि 11 महीने भले ही वक्त बीत चुका हो, लेकिन मोदी जी ने भले ही कह दिया हो कि वापस हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम जो है वो वापस जो है वो जाने वाले नहीं है, क्योंकि एमएसपी की जो गारंटी थी, उसकी मांग जो थी, उस पर अभी भी किसान लगातार अडिग है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या कुछ आता है, क्या कुछ होता है, जो भी होगा लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए